मुल्क भर में सूरज सवानेज़े पर, अंदरूने सिंध चिलचिलाती धूप शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लाड़काना, कंडकोट और नौशेरो फरोज दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। नौशेरो फरोज में लू लगने से एक शख्स जाँ बहक। दादू और नवाबशाह में कई अफराद की हालत गैर। गर्मी के सताए शहरी साए तलाश करते नजर आने लगे। पंजाब में हीट वेव की कैफियत बरकरार। रहीम यार खान में पारा 50 डिग्री को छू गया। चोलिस्तान के बासियों को दहकते सूरज के साथ तपती रेत का सामना। गर्मी की शिद्दत से तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ गया। इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरस गए। कराची वाले होशियार, खबरदार, सूरज आंखें दिखाने को तैयार। हवाओं ने रुख बदलना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात ने बुध, जुमेरात और जुम्मे को हीट वेव की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होगी। तिब्बी माहिरीन का दोपहर को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी अज़ा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। मुजाहिरीन की सेप्को के खिलाफ नारेबाजी। 4 सतह के बासी भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए। सर्दी राह पुल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से 3 रोज से लापता 15 साला तालिबे इल्म की लाश खाई से मिल गई। गहराई से लाश निकालने में मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर गौर। तलहा 3 रोज पहले दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था। लापता होने पर दोस्तों ने ट्रेल 5 पेट्रोल फोर्स से राब्ते की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हंगामी सूरत हाल में राब्ते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नाकारा निकला। वालिदैन ने 15 पर भी गुमशुदगी की इत्तला दी लेकिन किसी ने कोई मदद ना की। जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिशात तैयार। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने मईशत में बेहतरी की नवीद सुना दी। हुकूमत पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। जिन लोगों ने एक ईंट नहीं लगाई वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों ने मईशत का नुकसान किया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF ने आइंदा माली साल में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में $4 अरब से जायद इजाफे का तखमीना। रवां साल के पहले 6 माह में कर्ज की अदायगी के लिए मुख्तस 58% की बजाय 64% खर्च। वजारत खजाना ने अखराजात में इजाफा वजह करार दे दी। बुलंद शरह सूद भी कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान सूद की अदायगी पर 2.6 ट्रिलियन रुपए खर्च हुए। वजारत खजाना की रिपोर्ट। वज़ीर खजाना से अमरीकी सफ़ीर का तिजारत, सरमायाकारी और मौशी उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड प्लूम का तरक्की के मैदान में पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत फराहम करने का आज़म। नून लीग में नए सदर का चुनाव कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल करके कल जमा कराए जाएंगे। राना सनाउल्लाह की सरबराही में इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया गया। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से इस्तेहकाक से ज्यादा कायमा कमेटियों की सरबराही मांग ली। वज़ीर आज़म ने मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मुत्तहदा को मिलेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक ऐलान। हुकूमती उमूर चलाने के लिए टैक्स वसूली नागुज़ीर करार। महंगाई की वजह से नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी आई। सिंध असेंबली में एतराफ। मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन तेज करने की भी हिदायत कर दी। सिंध में जाली डोमिसाइल पर ग्रेड 17 की नौकरियां हासिल करने वाले रडार पर। महकमा दाखिला सिंध का डिप्टी कमिश्नर्स को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद। पुलिस एहलकारों को आवाम के साथ बेहतर रवैया अख्तियार करने की हिदायत। शहदा के लवाहिकीन को घर बनाकर देने का वादा भी कर लिया। पंजाब में इंडस्ट्री फरोख के अहदाफ की हुसूली में नाकामी पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। इंडस्ट्रियल सीट्स का सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म।
लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात आज दोबारा होगी। IG पंजाब का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का ऐलान। चीनी बाशिंदों, इंजीनियर्स और माहिरीन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। उस्मान अनवर की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू। कलदम लश्कर जंगवी के रियाज बसरा ग्रुप का फाल रुकन सऊदी अरब से गिरफ्तार, कराची मुंतकिल कर दिया गया। राहबीब दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस और पंजाब पुलिस को मतलूब था। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकते हुए मीडिया को खबर नशर करने की इजाजत दे दी। ये भी हकीकत है कि बाज रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर से 6 जून तक जवाब तलब। हरिपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में लगी आग बुझा दी गई। 1400 बच्चियों को स्कूल से बाहिफाजत निकालकर घरों को रवाना कर दिया गया। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क के नजदीक मां 4 बच्चों को छोड़ गई। 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। सबसे छोटी बेटी की उम्र 6 माह है, बकिया की उम्र 3 से 4 साल के दरमियान है। वालिदा शाम को बच्चों को छोड़कर चली गई थी। बच्चे रात भर सड़क पर पड़े रहे। कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी से 14 अगस्त को लापता होने वाली 5 साला बच्ची सरजानी टाउन से बाजियाब। बच्ची को समीर और सीमा नामी जोड़े ने अपने पास रखा हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी अब्दुल अजीज ने सोशल मीडिया पर बच्ची की गुमशुदगी की खबर देखकर वालिदैन को आयशा से मुताल्लिक आगाह किया था। इस्राइली फौज ने आलमी अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। सिहूनी फौज के रफा पर पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी। 75 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के ब्लॉक में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कई फलस्तीनी जिंदा जल गए। इस्राइली फौज ने 2000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल किया। इसराइल का हमास के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 100 ओहदेदारों को मारने का दावा। रफाह में खूरेज कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी किनारे में एहतजाज। शहरियों का आलमी बिरादरी से इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा। तुर्किया में मुजाहिरा। इसराइल मुखालिफ और फलस्तीन के हक में नारे। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में अवाम का समंदर उमड़ आया। जर्मनी में बड़ी रैली। फौरी सीज फायर का मुतालबा। रफा की सूरत हाल से आगाह हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं। अमेरिका का रद्द अमल। फलस्तीनी सदर ने इसराइल के रफा पर हमलों को घिनौना जुर्म करार दे दिया। हमास का रफा पर हमलों के बाद सिहूनी रियासत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर आ गया। किबले की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। गुरपूनत सिंह हमला केस में अहम पेशरफ्त। चेक रिपब्लिक की अदालत ने मुलजिम निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर दिया। निखिल गुप्ता ने उशरत कातिल को गुरपूनत सिंह के कत्ल का टास्क दिया था। अमेरिका की दरखास्त पर चेक रिपब्लिक पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। क्रिकेटर आज तवील प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेंगे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।